हावर्ड सैंडी को बिस्तर पर लिटा देता है और सैंडी उससे गले लगाने को कहती है, लेकिन हावर्ड पीछे हट जाता है और कहता है कि उसे सोने दे। वह नहीं चाहता कि ऑफिस में उसका मजाक उड़ाया जाए। सैंडी जानती है कि वह अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन वह हावर्ड को छोड़ना नहीं चाहती। वह थोड़ी उठती है और हावर्ड से पूछती है कि उसे क्या चाहिए। सैंडी खुद को हावर्ड पर झपट देती है क्योंकि वह सोने से पहले हावर्ड को जीतना चाहती है। हावर्ड को जो देखता है वो पसंद आता है, लेकिन वह सैंडी का हाथ पकड़कर कहता है कि अगर वे सब कुछ कर देंगे तो बुरा होगा। लड़की नहीं सुनती और करीब आती रहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हावर्ड खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन सैंडी रुक जाती है। हावर्ड उसे देखता है और पाता है कि सैंडी सो गई है। वह उसके सामने डकार लेती है और बदबू इतनी तेज होती है कि हावर्ड पूरी तरह होश में आ जाता है। वह सैंडी को फिर से बिस्तर पर लिटा देता है और सोफे पर सोने चला जाता है। कोई अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है और हावर्ड की आंखों पर रोशनी पड़ती है। वह उठता है और देखता है कि एक आदमी उसके अपार्टमेंट में घुस आया है। वह आदमी सीधे उस कमरे में जाता है जहां सैंडी सो रही है और उसे घूरता है। हावर्ड कमरे के दरवाजे पर आता है और पूछता है कि यह आदमी क्या कर रहा है और अंदर कैसे आया। आदमी हावर्ड से कहता है कि वह चुप रहे और बताता है कि अब उसकी बारी है लड़की के साथ मजे करने की। हावर्ड इस जवाब से चकित हो जाता है और आदमी को अपार्टमेंट से बाहर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी पलटकर हावर्ड को जमीन पर गिरा देता है। आदमी फिर से सैंडी पर ध्यान देता है और कहता है कि वह हावर्ड का एहसानमंद है क्योंकि वे दोनों पुरुष हैं। उसे लगता है कि हावर्ड उसे समझेगा, लेकिन हावर्ड को आदमी का बिहेवियर समझ में नहीं आता। वह एक कुर्सी उठाता है और उसे हमलावर पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन आदमी आसानी से एक पंच में कुर्सी तोड़ देता है। आदमी कहता है कि लोग उसके फेवर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और जब हावर्ड उसे लड़े बिना हरा नहीं सकता तो वह पुलिस को कॉल करने का फैसला करता है। आदमी सोचता है कि यह जरूरी नहीं है। हावर्ड को पुलिस को कॉल करना चाहिए क्योंकि आदमी ने बहुत कुछ किया है। जब हावर्ड अपना फोन उठाता है तो आदमी घबराकर उसका फोन छीनने की कोशिश करता है। आदमी को लगता है कि लड़की यहां काम करने के लिए है, और जब उसे समझ आता है कि ऐसा नहीं है तो वह चौंक जाता है कि लोग पहले डेट पर ऐसा करते हैं। आदमी कहता है कि वह 20 साल से बाहर था और आजकल के लोगों के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर ऐसा है तो हावर्ड जानना चाहता है कि आदमी दरवाजे पर क्यों खड़ा था और घर क्यों नहीं गया। आदमी बताता है कि वह पहले हावर्ड के अपार्टमेंट में रहता था और कुछ सामान लेने आया था जो उसने छुपा रखा था। वह अपार्टमेंट में घूमता है और फर्श की एक टुकड़ी हटाता है। वह एक बॉक्स निकालता है जिसमें कई गहने थे। हावर्ड को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वह जानना चाहता है कि आदमी अपनी हरकतों के लिए कैसे मुआवजा देगा। लेकिन आदमी सोचता है कि यह सब बस एक गलतफहमी थी। वह खुद को जोश बताता है, कहता है कि वह अच्छा आदमी नहीं है और चला जाता है। हावर्ड सोचता है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन जोश कहता है कि उसे उकसाना बेहतर नहीं है। जोश हावर्ड को एक बॉक्स देता है और हावर्ड सोचता है कि उसे रिश्वत दी जा रही है, लेकिन जोश के अनुसार यह सिर्फ एक आयरन रिंग है जो ज्यादा मूल्यवान नहीं है। जोश कहता है कि जब उसने रिंग ली थी तब उसने एक महिला का सपना देखा था। वह लाल कोट पहने हुए थी, एक सुनहरा सिप्टर थामे हुए थी और उसकी आंखें नीली चमकती थीं। उसने उसे पास जाने की कोशिश की लेकिन उसे पीट दिया। हावर्ड सोचता है कि इस विवरण से वह बहुत कुछ AI 63 से मिलता जुलता लगता है। आदमी चला जाता है और हावर्ड बॉक्स को घूरता है। जब जोश चला जाता है तो हावर्ड पूछता है कि क्या वास्तव में यह रिश्वत है, लेकिन जोश कुछ नहीं कहता और चला जाता है। हावर्ड सोचता है कि यह बॉक्स गेम से जुड़ा हो सकता है, और जब वह बॉक्स खोलता है तो उसे अंदर एक लाल पत्थर वाली अंगूठी मिलती है। पत्थर ऐसा लगता है जैसे सिस्टम से कोई कनेक्शन बना रहा है और एक रोशनी बॉक्स से बाहर निकलती है। एक होलोग्राम जो AI 63 के समान है प्रकट होता है और कहता है कि वह ड्रीम सिस्टम का डेवलपर है। होलोग्राम एक चेतावनी संदेश देता है कि जो भी सिस्टम का परीक्षण करेगा वह एक जाल में फंस जाएगा।
होलोग्राम कहता है कि गेम व्यक्ति को वास्तविक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य के बीच भ्रमित कर सकता है। उनकी मानसिकता बिना महसूस किए बदल जाती है और जब वे वास्तविकता में लौटते हैं तो वे वास्तविकता और गेम के बीच भेद नहीं कर पाते, अक्सर अंधेरे काम करते हैं। होलोग्राम उपयोगकर्ता को सतर्क रहने और प्रवृत्तियों से प्रभावित न होने के लिए कहता है और कहता है कि उसने गेम की चुनौतियों में कुछ संचार उपकरण छोड़े हैं जो उपयोगकर्ता को सिस्टम से बाहर निकालने में मदद करेंगे। वह हावर्ड को आने के लिए कहता है। संदेश समाप्त होता है और हावर्ड सोचता है कि डेवलपर AI 63 के समान दिखता है, लेकिन वह नहीं मानता कि वह कुछ असामान्य करेगा। वह सोचता है कि जोश ने 20 साल पहले AI 63 से मुलाकात की होगी और उसे गेम के बारे में तब पता चला जब वह अपार्टमेंट में आया। हो सकता है कि अंगूठी का सिस्टम से कोई कनेक्शन हो। हावर्ड बॉक्स को पकड़कर रहता है, तभी उसका फोन बजता है। वह पूरी रात जागा रहा और अब उसे फिर से काम पर जाना है। सैंडी भी शोर से उठ जाती है और उसके कपड़ों से उसे लगता है कि रात को उसके और हावर्ड के बीच कुछ हुआ है। दोनों साथ में नाश्ता खरीदने जाते हैं। स्टॉल के मालिक को खुशी है कि हावर्ड के पास कोई है और वह खरीदारी के लिए पैसे नहीं लेता। हावर्ड रिश्ते से ज्यादा खुश नजर नहीं आता, जबकि सैंडी उससे चिपकी रहती है। हावर्ड सोचता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और वह समझ नहीं पा रहा कि खुश कैसे रहा जाता है। कंपनी में पहुंचते ही लोग नए कपल को देखकर बातें करने लगते हैं कि पहले ग्रुप लीडर की नज़र सैंडी पर थी। हावर्ड और सैंडी लिफ्ट में हैं और सैंडी काम के बाद के प्लान्स बना रही है, लेकिन हावर्ड सोच रहा है कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसे डोनाल्ड से उधार लेना पड़ेगा। सैंडी एक फार्मेसी पर रुकने की भी बात करती है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हावर्ड देखकर चौंक जाता है कि कौन आ रहा है। सबरीना लिफ्ट में दाखिल होती है और दोनों को नमस्ते करती है। हावर्ड इस स्थिति से शर्मिंदा हो जाता है और सबरीना कहती है कि दोनों ने अपने रिश्ते में तेजी से प्रगति की है। सैंडी इस बात पर अफसोस जताती है कि सबरीना ने उनके बारे में सुना और कहती है कि वे शर्मिंदा हैं, लेकिन सबरीना लगातार हावर्ड की तेजी से बढ़ती गति पर हैरान रहती है, जिससे हावर्ड को चुप रहना पड़ता है। सैंडी बोलती रहती है, यह बताती है कि उसने हावर्ड को एक सज्जन समझा। हावर्ड उसके मुंह को ढक देता है ताकि वह विस्तार से बात न करे, लेकिन इस इशारे से सबरीना को लगता है कि दोनों बहुत करीब हैं। सबरीना उन्हें बधाई देती है और कहती है कि ऑफिस में पेशेवर तरीके से पेश आएं। लिफ्ट से बाहर निकलते वक्त सबरीना बहुत उदास लगती है, शायद उसे जोड़ी को खुशी की शुभकामनाएं देना मुश्किल हो रहा था। सैंडी सबरीना की आलोचना करती है कि उसने उन्हें ऑफिस में डिस्क्रीट रहने के लिए कहा और हावर्ड भी सोचता है कि उन्हें पेशेवर होना चाहिए। सैंडी हावर्ड की बाह छोड़ देती है और नखरे करने लगती है कि वह उसका समर्थन नहीं कर रहा। वह अनकंडीशनल सपोर्ट चाहती है और पूछती है कि हावर्ड ने कभी उसके साथ परिवार शुरू करने के बारे में सोचा है। परिवार के बारे में बात करने से हावर्ड सोच में पड़ जाता है और तय करता है कि उसे सैंडी के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देनी चाहिए। सैंडी हावर्ड को गले लगाती है और कहती है कि वह काम के बाद उसका इंतजार करेगी। जाते वक्त वह यह भी कहती है कि हावर्ड को सबरीना के ऑफिस में थोड़ा ज्यादा आक्रामक होना चाहिए। सबरीना के ऑफिस में मिस्टर लू टिप्पणी करते हैं कि वह खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रही है और उसे लंच का समय भी नहीं मिल रहा। सबरीना का कहना है कि वह नए विभाग के काम में व्यस्त है, लेकिन मिस्टर लू, जो उसे अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि यह एक बहाना है क्योंकि वह चिंतित है। वह सबरीना की डेस्क पर झुककर पूछते हैं कि क्या हावर्ड उसकी चिंता का कारण है। सबरीना हैरान होती है लेकिन यह मानने से इनकार कर देती है। मिस्टर लू पीछे मुड़ते हैं और हावर्ड को कमरे में प्रवेश करते हुए देखते हैं। हावर्ड कहता है कि उसने एक काम पूरा कर लिया है और मिस्टर लू उसे अपना काम दिखाने के लिए कहते हैं। सबरीना हावर्ड से आंखें मिलाने की कोशिश करती है। मिस्टर लू हावर्ड के काम की समीक्षा करते हैं और न तो हावर्ड और न ही सबरीना एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं। मिस्टर लू पूछते हैं कि हावर्ड किस बारे में सोच रहा है। हावर्ड बताता है कि वह सबरीना की डेस्क पर एक पौधे को देख रहा था और उसकी धड़कन बढ़ जाती है जब वह पूछता है कि यह टमाटर का पौधा है क्या। सबरीना के हाथ कांपते हैं। वह हावर्ड को देखती है और कहती है कि उसे टमाटर के पौधों के बारे में जानकारी है।
हावर्ड कहता है कि वह इन पौधों को अच्छे से जानता है और याद करता है कि सबरीना ने गेम में टमाटर उगाए थे। सबरीना भावुक हो जाती है और पूछती है कि क्या उसने इन पौधों को कहीं देखा है। हावर्ड कहता है कि उसने देखा है और उसका दिल कस जाता है क्योंकि वह AI 63 की चेतावनी याद करता है कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया वह एक गेम था। सबरीना को मुस्कुराते हुए देखना याद करता है, लेकिन झूठ बोलता है कि उसने टमाटर के पौधे अपने गांव में देखे थे। मिस्टर लू पूछते हैं कि सबरीना ऑफिस में टमाटर क्यों उगा रही है और सबरीना निराश लगती है लेकिन जल्दी से अपना चेहरा बदल देती है और कहती है कि उसने गलत बीज लगा दिए थे। हावर्ड अपना चेहरा धोता है और सबरीना के गेम वाले संस्करण को वास्तविकता से अलग करने की कोशिश करता है। सबरीना ऑफिस में रहकर राहत महसूस करती है कि उसने हावर्ड को छुपा लिया। हावर्ड समझ जाता है कि वह गेम के जाल में फंस चुका है और सबरीना को अपने दिमाग से बाहर निकालने पर ध्यान केंद्रित करता है। टमाटर के पौधे को पकड़ते हुए सबरीना भी तय करती है कि उसे हावर्ड के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूलना होगा और अब से वे ऐसे जिएंगे जैसे वे एक दूसरे को नहीं जानते। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।